भगवान का अंतर्धान और गोपियों की विरह। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों ने अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा लिया कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्धान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। तो अंतर्धान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान रूपी पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई न देना। गोपी रूपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। व्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीतांबर का घूंघट खींच लिया, सो सखियां भ्रम में फंस गईं कि वे भी एक सखी ही है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। एक बार विद्याभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। सामने पहुंचकर किसी एक पंडित ने सोचा कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया है या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी से गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने के कारण यह था कि गिनने वाला अपने आप को ही गिनना भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है। सब रोने लगे। वहां से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों से रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे तो 10 के 10 ही हैं। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूला जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वह दिखाई देता है, और जो है वह नहीं दिखता है। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन ही होता है। अब पुंडलीक चरित्र भी देखें। पुंडलीक के माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उसका दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उसका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलीक बड़ी नम्रता से सेवा करता रहता था। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलीक को पुकारा, पुंडलीक, तेरी मातृ पितृ सेवा से मैं प्रसन्न होकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। पुंडलीक कहता है, भगवान, इस समय तो मैं उनकी सेवा में ही लगा हुआ हूँ, सो कुछ देर के लिए आप बाहर ही प्रतीक्षा करें। मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने के लिए बाहर आऊंगा। पुंडलीक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा की
तभी तो भगवान उससे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भाग जाएंगे। सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। यह तो भक्ति ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलीक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलीक को बाहर आने में कुछ देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते हुए थक गए तो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि जिनके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी तक ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें न जाने कितने जीव डूब गए हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलीक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। हरे कृष्णा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्धान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आया, सो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है। गोपियों ने सोचा कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य में लुब्ध थे ही, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्धान हुए। वे वहीं थे, किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पा रही थी। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो श्री कृष्ण उन्हें नहीं मिल पाए। ईश्वर को जाने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है, तब तक उसकी वे भी सुध नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, अंदर नहीं। तभी तो भगवान उसे मिल नहीं पाते। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं, तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में ही निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप है। यह सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनित्यम, असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से श्री कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि फल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी,
मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभुमय हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है, और फल भी। ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही हूं कृष्ण। कृष्णो हम पश्यत गति। मैं ही तो कृष्ण हूं। पहले गोपियां अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी। पहले दासोहम था, अब कृष्णोहम हो गया। हरे कृष्णा। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना? पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसीलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया, चला जा यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं, ब्रह्म का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा अशक्य सा ही होता है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका है और जिसको देहभान नहीं है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियां भागवत रूप बन गई हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं। वे दोनों अभिन्न नहीं हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र था। अंतर्धान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो ही नहीं सकती। यह तो लीला मात्र है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ करते हैं। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्द
उसे भड़का देते हैं। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो, जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न न हो। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। हरे कृष्णा।